क्या बिहार की सियासत में इस बार एक चौंकाने वाला उलटफेर होने वाला है? क्या मायावती के उत्तराधिकारी कहे जा रहे आकाश आनंद बसपा को वो मजबूती दिला पाएंगे जिसकी तलाश पार्टी को सालों से है? नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, सियासी हलचलें वैसे ही तेज भी होती जा रही हैं। ऐसे माहौल में बसपा ने एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी की कमान अब आंशिक रूप से मायावती के भतीजे आकाश आनंद के हाथों में दी गई है और उन्होंने सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा के जरिए बिहार के राजनीतिक रण में उतरने का बिगुल बजा दिया है। इस यात्रा की शुरुआत कैमूर जिले से हुई और यह अगले 11 दिनों में 13 जिलों से गुजरते हुए वैशाली जिले में समाप्त भी होगी। ये सभी इलाके दलित बहुल माने जाते हैं और यूपी की सीमा से सटे होने के कारण बसपा के पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्र भी कहे जा रहे हैं। आकाश आनंद का मकसद साफ है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और संविधान की मूल आत्मा को गांव-गांव तक पहुंचाना और दलितों को एक बार फिर बसपा के झंडे के नीचे एकजुट करना है। मायावती ने इस बार किसी पार्टी से गठबंधन न करते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी की है। आकाश आनंद की ये यात्रा पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत मानी जा रही है और इसके एक बड़ा प्रयोग भी कहा जा रहा है, क्योंकि पहले बिहार में बसपा को सीमित सफलता ही मिलती रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिनसे पार्टी को उम्मीद की नई किरण भी दिख रही है। जैसे रामगढ़ उपचुनाव में बसपा ने अप्रत्याशित मजबूती दिखाई थी, जिसे पार्टी अपनी रणनीति के लिए प्रेरणा भी मान रही है। यही वजह है कि यात्रा की शुरुआत भी कैमूर से की गई है, जो रामगढ़ क्षेत्र के पास आता है। इन इलाकों को बसपा का पारंपरिक वोट बैंक भी माना जाता है, जहां पार्टी ने पहले भी चुनावी जीत दर्ज की है। पार्टी की कोशिश है कि घर वापसी जैसे भावनात्मक नारे और सामाजिक न्याय को एजेंडा लेकर वह उन वोटरों को फिर से अपनी तरफ मोड़े जो पिछले चुनाव में बिखर गए थे। इस यात्रा के पीछे एक रणनीतिक सोच भी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। आकाश आनंद का यह दूसरा बिहार दौरा और माना जा रहा है कि वह युवाओं को दलितों के बीच एक नया भरोसा जगाने की कोशिश में भी लगे हैं। अब सवाल यही है कि क्या आकाश अपनी युवा सोच, साफ छवि और आक्रामक अंदाज के जरिए बिहार की जनता को बसपा की तरफ मोड़ पाएंगे? क्या सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा बिहार में बसपा के लिए नई शुरुआत का आधार बनेगी या फिर सिर्फ एक और राजनीतिक कवायद बनकर ही रह जाएगी? आने वाले दिनों में इस यात्रा की गूंज और जनता की प्रतिक्रिया ही तय करेगी कि आकाश आनंद बसपा को बिहार में वाकई में नई पहचान दिला पाएंगे या नहीं। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स।